बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती। सम्मानीय सदस्यों से आग्रह है कि सत्र वहाँ राजीव गांधी संग्रहालय में चलने थे, वो थोड़े लंबे खिंच गए। डॉक्टर साहब अजीत जी आगे, आपका सपरिवार स्वागत है। नहीं भाभी जी जोड़े से ही बैठिए यहाँ। इधर से वो कैमरा वाले की फोटो अच्छी आ जाएगी ना, वो यहाँ से भी ले लेंगे, यहाँ से आ जाएंगे। करूँगा हमारे बीच में श्रद्धेय ताऊ जी, जिनका कि साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान है उनकी, और अपनी एक विशिष्ट पहचान है, और यहाँ पधारे हैं। मैं ताऊ जी और या देवी सर्वभूतेषु शब्द रूपेण नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु राग रूप कलाकार हमारे आग्रह पे यहाँ पधारे हैं। हमारे जो आज के कलाकार हैं हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे हैं। सर्वप्रथम भाई गुलजार हुसैन जी, इनके गुरु श्री विनोद शर्मा जी, श्री रंजीत अग्रवाल जी, उस्ताद बन्ने खां पद्मभूषण पंडित वीजी जोग, आपको सुरमणि अवार्ड मुंबई से प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भी आप सम्मानित हुए हैं, और आपको दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई, और राजस्थान गौरव जयपुर में भी आपको राजस्थान गौरव की उपाधि प्राप्त हुई। कृपया आप मंच पर। ताऊ जी कहाँ जा रहे हैं? सीताराम जी से आग्रह है कि वे भाई गुलजार हुसैन जी का मालार्पण कर, उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर एवं उनको प्रशस्ति। और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, आपके देश विदेश में अनेक स्टेज शो होते रहते हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ये आपका हमारे प्रति प्रेम का परिचायक रहा कि हमारे एक आग्रह पर आप यहाँ पधार गए। और जयपुर से यहाँ के दूसरे कलाकार हैं हिरेंद्र जी भट्ट, प्रसिद्ध गजल गायक, जयपुर से आप हमारे आग्रह पर पधारे हैं। आपके गुरु श्रीमती प्रभा ठाकुर जी, श्री राजकुमार भट्ट साहब राष्ट्रीय स्तर के सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आप भी हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे, आपका बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। प्रसिद्ध तबला वादक, आप भी राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। आज के एक और कलाकार हमारे बीच में हैं, वो भी हमारे आग्रह पर यहाँ, और इनकी कला का तो परिचय आप सभी को भी हो जाएगा जब ये अपनी प्रस्तुति यहाँ देंगे। सम्मान करते हैं, लेकिन ये बड़ा सुखद क्षण होता है जब गुरु शिष्य का सम्मान करे। तो सीताराम जी अभिषेकर जी का मालार्पण कर, प्रशस्ति प्रदान कर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन करेंगे। आगे की व्यवस्थाओं के लिए मैं अभिषेकर जी को माइक प्रदान करता हूं कि आगे की
से कुछ किसी कार्य में लगे हुए हैं तो मुझे मंच संभालने का अवसर दिया गया। मैं इसी संगीत संध्या को आगे बढ़ाते हुए और जो कि हमारे विशेष कलाकार हैं जिन्हें हम बड़े सौभाग्य से सुन पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया और वो भी सिर्फ कथन मात्र से वो आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा और सभी श्रोतागणों की तरफ से भी निवेदन करना चाहूँगा, आप मंचस्थ पधारें। और वर्तमान में जयपुर में किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, चाहे वो सौभाग्य से गुलजार जी को सुन पाते हैं और वो अमूल्य घड़ियाँ आज हमारे समक्ष हैं। ये सब संभव हो पाया है हमारे आदरणीय मधु मुकुल जी सर की वजह से, उनके प्रयास से। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने नया सम्मिलन करने की एक बहुत अच्छी कोशिश की जो लगभग उनके प्रयास से कामयाब भी रहेगी। लागी लगन पतीरी सखी संग, लागी लगन पतीरी सखी संग। साहित्य वाले देखे ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। लागी लगन पतीरी सखी संग, सखी के संग थोड़ी लगन लगती है, पर ये बंदिश बहुत बड़े गुरुजनों ने गा दी और वो साहित्य को गलत ही गा रहे हैं, क्योंकि लागी लगन सखीरी पति संग ये साहित्य है। तो साहित्य का सही और साहित्य का होना हमारे शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़रूरी है। इवन गज़ल में हो, भजन में हो, शब्दों का उच्चारण है गुलजार और गुलजार, तो फ़र्क होता है। जार नहीं हूँ मैं, जार हूँ, तो वो भी एक बात होती है। तो ये साहित्य बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए और सुर और साहित्य का बहुत अच्छा मेल आज यहाँ पर हो ही रहा है, बहुत बढ़िया सा। तो उसके पूरे हकदार हैं हमारे प्रिय मेरे बड़े भाई, जो हमारी मुलाकात रोज़ फेस टू फेस नहीं होती पर फेसबुक पे होती है। आज इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाया। मैं बात कर रहा हूँ, आपको नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं मुझे, मधु मुकुल भैया की, और बहुत ही प्यारे इंसान है। मैं पहली बार भी जब मिला था तो मैं बहुत इनसे इम्प्रेस हुआ था। और साथ ही मेरे छोटे भाई अभिषेकर जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपने गुरु मेरे आदरणीय अंकल सीताराम जी का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी जगह पर, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और सवाई माधोपुर में सही कहा आपने कि बहुत अच्छे गुरु यहाँ मौजूद हैं सीताराम सर जैसे, तो उनसे जो बच्चे सीख रहे हैं बहुत धन्यवान हैं, नसीब वाले हैं, क्योंकि मुझे जयपुर के बाद में फिर कलकत्ता जाके सीखना पड़ा था। 2 दिन का तो रास्ता था। मैं मतलब मेरी मम्मी खाना बांधती थी ना, तो मैं 2 दिन बाद भी उस रोटी को देखता था, यार मेरी मम्मी की है, खा नहीं पाता था पर देखते ही रहता था। तो ये आप लोग नसीब वाले के आपके शहर में आपके इतने बढ़िया गुरु हैं। चूँकि आप समझ सकते हैं कि एक माहौल अलग है यहाँ का, तो मैं कोशिश करूँगा मैं एक ऐसा राग जो बहुत ही प्रिय राग है, और लोग तो ऐसा सोचते बच्चों का राग है, लेकिन बच्चों का नहीं है ये ज़रूर सुन लें आप। राग यमन, जो कि बहुत मुश्किल राग है मेरे हिसाब से और गुरुजनों के हिसाब से, क्योंकि मैंने उस्ताद आमिर खान साहब से उनका एक इंटरव्यू में सुना था कि राग यमन रागों का राजा है, और इस बात से हमारे आदरणीय अंकल सीताराम जी भी इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि यमन बजाना या गाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 7 सुर हैं इसमें और 7 खड़े, मतलब शुद्ध स्वर। कोमल हो तो फिर भी कोमलता होती है, लेकिन शुद्ध हैं तो उनमें मिठास लाना। और वो दूसरी बात, मैंने इस राग को आज इसलिए भी चुना है क्योंकि ये राग में हमारे फिल्म जगत वालों ने और सुगम संगीत वालों ने बहुत सारे गाने बनाए। तो आज आप लोगों के लिए एक टास्क ज़रूर है कि जब ये राग बजा रहा हूँगा तो आप लोग सोचिए कि इसमें कौन कौन से गाने हैं। बहुत सारे गाने हैं, मैं बजाऊंगा आपके लिए वो गाने भी, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत वो है जो लोगों को समझ में आए, अच्छा लगे, वो संगीत है, चाहे वो शास्त्रीय हो, चाहे वो उपशास्त्रीय हो, चाहे सुगम हो, चाहे वेस्टर्न हो। और मुझे आपके आशीर्वाद से चारों संगीत सीखने का मौका भी मिला है, तो कोशिश पूरी वही होगी कि आपको मनोरंजन दे सके। तो आपके सामने पेश है राग यमन में एक बहुत अच्छी बंदिश जिसका सम आता है निषाद पे, पंडित जी। और राग यमन में गंधारवादी निषाद जो है संवादी है। तो मेरे पास बड़ा ख्याल भी है, बट अब समय के हिसाब से मैं
मध्यले में छोटा ख्याल बजाऊंगा जिसका सम निषाद पे आएगा। ये बहुत स्पेशल बात है। थैंक यू। राग में जो मैं बोल रहा था वादी संवादी, तो इस राग का वादी स्वर है गंधार, जो एक दिल होता है। जैसे इंसान में दिल होता है वैसे राग का वादी स्वर दिल होता है उसका। तो कोशिश है उस गंधार को कितने तरीके से मैं लगा सकता हूँ इस राग में।
इसके शब्द बताए था तो आपको अच्छा लगेगा। मैं जैसा कि बात चल रही थी अभी सीताराम अंकल से, जो गवैये अच्छे नहीं होते वो उसको फेल करके इंस्ट्रूमेंट सिखा देते हैं, तो मैं भी गवैया अच्छा नहीं हूँ इसलिए इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा। किनारे 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 दरिया बहती है किनारे, तो ये कुछ अंदाज है साहित्य का। जुगलबंदी अपने आप से ऐसा लगेगा आपको, कोशिश करूँगा कि 2 वायलिन बजाएं।
ये चल रहा है 16 मात्रा, मतलब 4/4, 1 2 3 4 1 2, ये। अब इसमें 7, ये मुश्किल है। 16 मात्रा चल रही है और 7 का काउंटिंग में बचेगा सारा। आखिरी सोच है मेरी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इस राग में। जो म्यूजिशियन है वो जानते हैं दर्जे क्या होते हैं, लेकिन जो आप लोग हैं साहित्य वाले उनके लिए बताता हूँ। अपन आजकल फ्लैट में जाते हैं, फ्लोर्स पे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फ्लोर्स होती है। वो कोशिश ताल में, रिदम पे मैं कोशिश करूँगा कितने फ्लोर्स पे जा सकता हूँ, वो तो मेरे गुरु का आशीर्वाद ही बताएगा। और ये आप ज़रूर देखिए, बहुत ही प्यारा कंपोजिशन है इसमें ये।
ये बड़े सौभाग्य की बात है, आज हम ऐसे संगीत को सुन पाए हैं जो हमारे लिए शायद दुर्लभ था, क्योंकि ये वांछित प्रस्तुति अगर हम चाहकर भी करवा पाते तो भी नहीं हो पाती। लेकिन बड़े निवेदन से इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमें इस प्रस्तुति से उपकृत किया। मैं सभी श्रोतागण की तरफ से इनको शाब्दिक रूप से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शायद करतल ध्वनि से इनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी और ऐसी ही अद्भुत अशब्दीय प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर निवेदन हमारे समक्ष हिरेंद्र भट्ट जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आर्य गायकी के सम्राट हैं, गजल जी, जहां साहित्य, संगीत और गायन की काफी विधाओं से आज हम उपकृत हो पाएंगे।